नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर 3 डेज वेदर फोरकास्ट और आज है 20 मई। 20, 21, 22 मई को समग्र भारत में मौसम कितना बदलेगा जानेंगे। बदलाव की उम्मीद तो सभी कर रहे होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी, भयंकर शब्द अब छोटा पड़ने लगा है क्योंकि जब 42-43 डिग्री तापमान था तब भी भयंकर गर्मी और प्रचंड गर्मी का तांडव जैसे शब्दों का उपयोग हो रहा था। लेकिन अब मुझे लगता है कि इससे भी कुछ ऐसे कड़े शब्द और ढूंढने पड़ेंगे इस गर्मी के लिए जो इस गर्मी के प्रभाव को बता सकें। देश भर में देश के लगभग 70 से 80% हिस्से पर इस गर्मी का प्रकोप इस समय जारी है। हालांकि मानसून आगे बढ़ रहा है, मानसून आ रहा है, मानसून आ गया है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर, केरल पर भी आने वाला है। ये खबर भी चल रही है, ये खबर थोड़ी सी राहत दिलाती है कि आखिर कब तक ये गर्मी सताएगी। मानसून आने लगा है तो कुछ न कुछ समय तक बाद मेरे भी क्षेत्र में बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तो गर्मी है। और आपको बता दूं कि अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन आप तैयार रहिए इस तेज गर्मी का सामना करने के लिए। देश का कोई भी रीजन हो, दक्षिण के कुछ हिस्से और मध्य भारत के कुछ हिस्से या पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से जहां पर मानसून के जल्दी पहुंचने की संभावना है या जहां पर बादल अभी भी बन रहे हैं, बरसात हो रही है, वहां पर जरूर राहत मिल सकती है। कुछ झलकियां आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखें भारत किस तरह से लाल दिखाई पड़ रहा है दोपहर के समय, और ये 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एवरेज दिख रहा है उस दिन का, आज पिछले 24 घंटे का। लेकिन यहां पर कई हिस्से ऐसे रहे, उदाहरण के तौर पर बांदा में कल तापमान 48 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह से भूमध्य रेखा के ऊपर के जितने भी देश हैं, ट्रॉपिकल कंट्रीज, अफ्रीका, मध्य पूर्व, इन सभी भागों पर, यहां पर इससे पहले हमने देखा था कि भारत गर्म हो रहा है लेकिन बाकी जगहों पर उतनी गर्मी नहीं पड़ रही है। लेकिन शायद अब परिस्थितियां बदली हैं और इस समय तमाम जगहों पर अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी 45 डिग्री तापमान जाने लगा है और मध्य पूर्व में भी और गल्फ कंट्रीज़ में भी जाने लगा है तापमान 45 डिग्री के करीब, और भारत तो गर्म बना हुआ है। अगर आप सुर्खियों में देखें खबरों में तो बांदा उत्तर प्रदेश में जहां पर 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, यानी लगभग 48 डिग्री सेल्सियस, ये भीषण तापमान रहा। मुरादाबाद, इटावा में भी तापमान उच्चतम स्तर पर रिकॉर्ड किया गया। प्रयागराज में ये मैंने मीडिया की खबरों से उठाया है तो 47 डिग्री के आसपास प्रयागराज में दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी तापमान गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन क्षेत्रों पर भी 44 और 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, इस भयंकर गर्मी से अभी राहत नहीं मिलेगी। बेहतर होगा कि आप सावधान रहें, प्रिकॉशन लें, यानी एहतियात बरतें और लोगों को भी जागरूक करें, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे देश के हमारे जो नागरिक हैं, चाहे वो खेती का काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई उन्होंने की या नहीं की, लेकिन इतने स्मार्ट हैं कि उनको पता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और चाहे वो उनके पास स्मार्टफोन है या नहीं है, लेकिन वो स्मार्ट ज़रूर हैं। तो जो लोग सजग हैं, जो लोग जागरूक हैं, वो ऐसे लोगों को जिनको लगता है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, उनको रोकिए। 10 से 4-5 बजे के बीच में इस भयंकर गर्मी में इस पूरे रीजन में निकलने से लोगों को रोकिए। और अगर ज़रूरी नहीं है कि बाहर आपका काम करना मतलब बाध्यता है तो टालिए। अगर बाध्यता है तो पूरा बदन ढका हो, सर पर पगड़ी ज़रूर हो, मुंह पर कपड़ा हो और पानी साथ में हो, खाना पेट में हो, खाली पेट बिल्कुल ना हो। हीट स्ट्रोक खाली पेट के कारण बहुत होता है। और सीधे हवा के संपर्क में अगर आप आ रहे हैं तो वहाँ बचने का प्रयास करिए। मवेशियों को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि किसानों के लिए विशेष तौर पर ये पशुधन है और इस धन को सुरक्षित रखना, जीवों पर भी दया करनी चाहिए, इस नज़रिए से, इस दृष्टिकोण से भी। और आपके लिए वो संपत्ति है, एसेट है, आपके आजीविका का माध्यम है, इसलिए भी उसको सुरक्षित रखिए। फिलहाल जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं उसके अनुसार संभावना है कि केरल में जल्दी ही अच्छी खबर केरल की तरफ से आएगी कि भारत पर मानसून आगे बढ़ा। अंडमान में तो पहले ही पहुंच गया है, श्रीलंका के मध्य तक पहुंच गया है और आज कल में और आगे बढ़ेगा। और संभावना यह है कि 22-23 से लेकर के 26 मई के पहले केरल में दस्तक दे सकता है। तो केरल में अच्छी बारिश अभी भी हो रही है, होने की संभावना है। लक्षद्वीप में भी बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ आंतरिक रीजन पर भी बारिश हो सकती है। इंटेंसिटी भले हल्के से मध्यम रहेगी, लेकिन यहाँ पर मौसम अलग तरह का रहेगा, यहाँ पर सताएगी नहीं गर्मी। मुंबई से लेकर गोवा तक, ये जो कोंकण गोवा का रीजन है, महाराष्ट्र के तटों का, यहां पर भी कुछ जगहों पर अब बादल बनने लगे हैं, बरसात होने की संभावना है। मुंबई में 10-11 जून के आसपास पहुंचता है मानसून, जब 1 जून को केरल में आता है। लेकिन अगर 5 दिन पहले यहां पर पहुंच रहा है और परिस्थिति अनुकूल बनी तो हो सकता है कि मुंबई में भी 10 जून से पहले ही दस्तक दी जाए। और इधर मराठवाड़ा, जो मध्य महाराष्ट्र का दक्षिणी हिस्सा है, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर का, और जालना, बीड, हिंगोली, यहां पर भी बादल बन सकते हैं। और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कई जगहों पर बादल बनेंगे, तटीय कर्नाटक में भी बारिश हो
सकती है। तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा या तटीय क्षेत्रों पर चांसेस कम है, लेकिन अनंतपुर से नेल्लोर के बीच में कुछ संभावना हो सकती है बारिश की। इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अच्छी बारिश की संभावना है। यहाँ ओडिशा और छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये जो रीजन जहां पर डायरेक्ट उत्तर की हवा नहीं आ रही है, यहां पर कुछ नमी पहुंच रही है और ये हवा भी कहीं ना कहीं नमी थोड़ी सी अरब सागर की तरफ से उसमें मर्ज हो रही है, तो इसके कारण यहां पर कुछ क्लाउड फॉर्मेशन हो सकता है और ये प्रयागराज, वाराणसी से लेकर पटना, सिवान, गोपालगंज, चंपारण से लेकर रांची, कोलकाता और भुवनेश्वर, रायपुर, इन भागों में कहीं कहीं पर रीवा, सीधी, सिंगरौली के ऊपर भी कुछ बादल बन सकते हैं। हल्के फुल्के बादल आपको गुजरात और एमपी, महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों पर भी दिखाई पड़ेंगे, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी रीजन पर भी, लेकिन ये कुछ भी परिवर्तन मौसम में नहीं करेंगे। पूर्वोत्तर में अच्छी बारिश कई जगहों पर अरुणाचल, असम, मेघालय में और नागालैंड, सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल में संभावित है। बिहार के तराई वाले और खासतौर पर उत्तर पूर्वी रीजन में संभावना है कि बारिश होगी। उत्तर प्रदेश, पूरा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड, हिमाचल, इन भागों में हीट वेव, भयंकर गर्मी का दौर जारी। उत्तर प्रदेश पर रेड अलर्ट है और यहां पर सावधान जरूर रहिए। उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में पूर्व से पश्चिम तक का हिस्सा भयंकर तप रहा है, तो सावधानी बरतिए। यहां पर जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और आसपास के रीजन में और हिमाचल के कुछ हायर रीचेस पर चांसेस बन सकते हैं बादल छाने और बरसात होने के, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ पर कोई चांस नहीं है बरसात का। यहाँ पर मौसम बेहद गर्म ही बना रहेगा। आगे कल से कैसा मौसम रहेगा 21 मई को, आइए देखते हैं। उत्तर के पहाड़ों पर थोड़े से बादलों का प्रभाव नीचे की तरफ आ रहा है। जम्मू, कटरा, उधमपुर और शिमला पर भी दिखाई पड़ सकते हैं बादल। थोड़े बादल आपको राजस्थान के ऊपर भी नजर आ सकते हैं, लेकिन और उत्तराखंड पर भी, लेकिन ये बादल नीचे के इलाकों पर, उत्तराखंड के भागों पर बारिश नहीं देंगे। पंजाब में हो सकता है जालंधर और पठानकोट, अमृतसर पर कुछ बादल नजर आए, हो सकता है कुछ बूंदे भी पड़ जाएं आंधी तूफान के साथ, लेकिन ये सब कुछ होगा शाम के समय। उससे पहले दिन में तपाने वाली गर्मी का दौर यहाँ पर प्रकोप जारी रहेगा। हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश और इधर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन सभी भागों पर भयंकर गर्मी जारी रहेगी। बिहार और उत्तर प्रदेश के तराई वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश में देवरिया, कुशीनगर से लेकर बलिया और आजमगढ़ का कुछ हिस्सा जहां पर बादल आ सकते हैं। वाराणसी, सोनभद्र पर भी आ सकते हैं और साथ में बिहार के तराई वाले जिलों पर आ सकते हैं। इधर ओडिशा के तटों और गंगेय पश्चिम बंगाल या झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के तटीय रीजन पर भी बादल बन सकते हैं। पूर्वोत्तर में बारिश कई जगहों पर जारी रहेगी। अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा पर भी अब बारिश बढ़ेगी। यहाँ से अब धीरे धीरे हवाएं इधर बढ़ेंगी। जब केरल में मानसून आता है उसी दौरान इधर भी प्रभाव बढ़ जाता है और मानसून का पूर्वी सिरा भी आगे बढ़ने लगता है। तो जल्दी ही हम अच्छी खबर यहां से भी सुन सकते हैं कि यहां पर भी मानसून पहुंच गया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक ड्राई वेदर, हॉट वेदर और ड्राई वेदर महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी, लेकिन मुंबई से गोवा तक लाइट रेन की पॉसिबिलिटी कोंकण गोवा रीजन पर, कर्नाटक के आंतरिक और तटीय क्षेत्रों पर, केरल और तमिलनाडु, लक्षद्वीप, यहाँ पर कुछ स्थानों पर वर्षा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर बारिश। और उसके बाद तीसरे दिन देख लेते हैं कैसा मौसम रहेगा 22 मई को। दोस्तों 22 मई को उत्तर भारत के पहाड़ों पर कुछ परिवर्तन है, वही जो कल है वही परसों थोड़ा सा अपडेटेड है। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों पर कुछ बादल दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन संभावनाएं बारिश की नहीं है, ऐसी बारिश की जो राहत दिला पाए यहाँ पर भयंकर गर्मी से। हाँ, बादल थोड़े आ सकते हैं। ये बादल सुबह के समय, अर्ली मॉर्निंग 22 मई को, या फिर दोपहर के बाद शाम के समय दिखाई पड़ सकते हैं। कश्मीर से उत्तराखंड के ऊपरी रीजन पर और गिलगित से लद्दाख के बीच में संभावना बन सकती है। बाकी उत्तर प्रदेश भयंकर गर्म, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन सभी भागों में भयंकर गर्मी। छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार, झारखंड में भी और आंध्र प्रदेश में भी भयंकर गर्मी रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऐसी स्थिति बन रही है कि पूर्वी यूपी से लेकर छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ रीजन के साथ साथ ओडिशा और झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन जगहों पर तीनों दिन चांसेस रहेंगे थोड़े थोड़े बादल बनने के। बिहार के तराई वाले क्षेत्रों पर और मध्य भागों में थोड़े बादल और बढ़ेंगे। भागलपुर, दरभंगा और किशनगंज, मधुबनी, चंपारण के बीच में बारिश की संभावनाएं बढ़ेंगी। देवरिया, कुशीनगर पर भी चांसेस बढ़ सकते हैं। गंगेय पश्चिम बंगाल और तटीय ओडिशा पर भी संभावनाएं बढ़ सकती हैं और साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर भी बारिश की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तो अब दोनों सिरा इसका आगे बढ़ेगा, जल्दी ही हो सकता है 22 को हमें अच्छी खबर मिल जाए कि इधर आगे बढ़ गया, केरल के टिप तक पहुंच गया और इधर भी आगे बढ़ा, और 23, 24 में 25 में संभावनाएं बन सकती हैं कि इधर दोनों तरफ आगे बढ़े। तो कुछ तो एरिया कवर होगा, कुछ तो बादल नमी पहुंचेगी, जिससे इस गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। महाराष्ट्र के तटों से केरल के तट तक और इधर कर्नाटक और तमिलनाडु के आंतरिक रीजन में कुछ जगहों पर, बाकी साउथ पेनिनसुलर रीजन पर भी भयंकर गर्मी और गुजरात में भी भयंकर गर्मी। लेकिन गुजरात में हर दिन कच्छ से लेकर सौराष्ट्र और सूरत, वलसाड़, नवसारी तक का जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर हल्के हल्के बादल रोज दिखाई पड़ेंगे। कुछ बादल इधर भी दिखाई पड़ेंगे लेकिन बरसात नहीं देंगे। राजस्थान पर भी भयंकर गर्मी के बीच में हल्के बादल दिखते रहेंगे कहीं कहीं पर, लेकिन राहत नहीं देंगे। इस अपडेट में भी इतना ही। मेरे साथ बने रहिए लगातार मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखिएगा। आप सभी का समय शुभ रहे, आप सभी के लिए मौसम अनुकूल बना रहे, सुरक्षित रहें, अपडेटेड रहें, अवेयर करें लोगों को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए शेयर करें। धन्यवाद।